दोस्तों नमस्ते। आज क्या बोलूं, क्या कुछ बोलने लायक चीज है? आज कोई विस्तार से बताने लायक बात ही नहीं बची है। अब जो कुछ होगा वो बस पॉइंटर के हिसाब से बताना पड़ेगा, क्योंकि बताने लायक या समझाने लायक आज कुछ चीज बची ही नहीं है। सबसे पहले तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो कोई हड़कंप हुआ है उस पे हमें ध्यान देते वक्त कुछ चीजें सामने आ जाती है। मुझे तो लगता है महाराष्ट्र की राजनीति एक वेश्या का अड्डा बन गई है। हाँ, वेश्या का अड्डा। हर शाम जिसकी जरूरत हो वो अपना अपना जरूरती सामान लेकर आता है और अपने कार्यभाग को खत्म करके निकल जाता है। बस यही हो गई है महाराष्ट्र की राजनीति। लेकिन इससे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके परिणामों को भी चर्चा करना आवश्यक है। और सबसे बड़ा परिणाम मुझे यही दिखता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को अब उद्धव ठाकरे बना दिया है। जो उद्धव ठाकरे की स्थिति थी वही महाराष्ट्र की राजनीति में अब शरद पवार की होने वाली है। जब महाराष्ट्र के राजभवन में शपथ लेते अजीत पवार के साथ अन्य 8 लोगों को देखा, मतलब कुल 9 लोगों ने शपथ ग्रहण की है, तो जब 9 लोगों को शपथ लेते वक्त देखा और उपस्थित लोगों को भी देखा तो शरद पवार के साथ कोई बचा है, यही एक सवाल मन में उपस्थित होता है। ना केवल विधानसभा के सदस्य बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी वहां पर उपस्थित थे। खुद प्रफुल्ल पटेल, जिनको नया अभी कार्याध्यक्ष बनाया गया था पार्टी का, वो भी इस समारोह में उपस्थित थे। 2 सवाल मन में पैदा होते हैं। एक, क्या इस जो भी कुछ घटित हुआ है, मैं इसे बंड या बगावत या द्रोह ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो कुछ भी घटित हुआ है, क्या शरद पवार को पता है ये हो रहा है, या शरद पवार को पता नहीं है? अब जब पता नहीं है या अजीत पवार ने शरद पवार को बिना बताए ये सब कुछ किया है, ये अगर हमें मंजूर करना है, ये अगर हमें मानना है, तो देश की और महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार नाम के व्यक्ति के राजकारण का अब खात्मा हो चुका है, अंतिम पर्व प्रारंभ हुआ है। यही इसका एक निष्कर्ष निकलता है, यही एक निष्कर्ष निकलता है। अब शरद पवार को अपने साथ क्या हो रहा है ये भी पता नहीं चलता। सुप्रिया सुळे ने एक लाइव भी कर दिया था बीच में 2 घंटे पहले, जब यह घटना घटित होने से, मतलब अजीत पवार जब राजभवन में शपथ ले रहे थे तो उसके पूर्व सुप्रिया सुळे ने एक वीडियो भी लाइव किया था जिसमें बताया गया था, मीडिया ने बताया था कि शरद पवार को, क्या अजीत पवार मीटिंग ले रहे हैं? तो बोले अजीत पवार मीटिंग ले सकते हैं, वो लेंगे, विपक्ष के नेता है, नेता विपक्ष है, मीटिंग तो लेंगे। अब जब शरद पवार ये मीटिंग के बारे में अनभिज्ञ थे, उनको पता ही नहीं था, तो शरद पवार का प्रभाव महाराष्ट्र की राजनीति से खत्म हो गया है। अब शरद पवार नहीं बचे हैं, जो पावर वाले पवार थे वो नहीं बचे हैं। अगर शरद पवार को यह मालूम है कि यह होने वाला था और फिर भी पवार चुप रहे, तो उद्धव ठाकरे समझ ले कि उनका विश्वास का फिर से एक बार गला रेता है शरद पवार। अगर फिर से उसी तरह का, मतलब अजीत पवार ने जब शपथ ग्रहण की थी देवेंद्र फडणवीस के साथ, फडणवीस मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, ये भी शायद शरद पवार को मालूम नहीं था और फिर बता दिया शरद पवार ने कि मुझे मालूम था, मैंने ही गूगली डाली थी और इसी के कारण ये सब कुछ हुआ। अगर ऐसा ही फिर कभी शरद पवार बोल रहे हैं तो फिर से एक बार वो फडणवीस का गला भी विश्वासघात के साथ रेत रहे हैं, यही उसमें साबित होने वाला है। लेकिन इसको जरा अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उन्हीं को साथ लेकर क्यों आ रही है? एक सवाल शिवसेना की तरफ से यह भी उठाया जा रहा है कि आजकल या आने वाले महीने में एकनाथ शिंदे या उनके कुछ लोग अपात्र होने वाले हैं, उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने वाली है। अगर जाने वाली है तो क्या सरकार विश्वास मत में रहेगी? क्या एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना पड़ेगा, नया मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा? अगर नया मुख्यमंत्री बनाना है तो मुझे लगता है आने वाले महीनों में संजय राउत जो बोल रहे हैं वो हो रहा है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शायद एकनाथ शिंदे फिर से एक बार जाएंगे और देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आने वाले 1-2 महीने में क्या यह हो सकता है? यह भी एक
सोचने लायक और विचार करने लायक बात है। शरद पवार बड़ी आसानी से कह रहे थे कि जब समृद्धि हाईवे जो नया नया बना है मुंबई से लेकर नागपुर तक, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ और 25-26 लोग जलकर मर गए, तब शरद पवार कह रहे थे समृद्धि हाईवे पर जो कोई मरता है वो देवेंद्रवासी हो जाता है। आज शरद पवार के लिए क्या दिन आया है। उनके 40 विधायक, कुछ सांसद आज देवेंद्रवासी हो गए हैं। शरद पवार ने यह भी कहा था कि एनसीपी को अगर बचाना है तो रोटी को बदलना पड़ेगा, रोटी को घुमाना पड़ेगा। बीच में शरद पवार ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और जो कुछ रोना धोना हुआ उसके बाद कहा गया कि शरद पवार ने रोटी सेकने वाला तवा ही बदल दिया है। लेकिन आज अजीत पवार ने ना रोटी सेकने वाला तवा बदला है, न रोटी बदली है, बदला है तो कुक ही बदल दिया है। अब रोटी अजीत पवार के हिसाब से बनेगी, शरद पवार के हिसाब से नहीं। लेकिन क्या महाराष्ट्र की राजनीति सही रास्ते पर है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति वही दांव खेल रही है जो लोगों को पसंद है? चश्मा हटाना पड़ेगा और एक अलग नजर से दिखना पड़ेगा। क्या हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में केमिस्ट्री और मैथ को मैच करने के लिए बायोलॉजिकल रिलेशन को खत्म किया जा रहा है क्या, यह भी देख लेना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से हसन मुशर्रफ पर आरोप लगाए गए थे, अजीत पवार पर आरोप लगाए गए थे, धनंजय मुंडे पर आरोप लगाए गए थे और इन्हीं सभी आरोपों को बाजू रख दरकिनार कर उन्हीं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। ये जरूरी भी है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी अगर काम करती है तो शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट, साथ ही साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा पीछे ढकेल सकते थे। नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने के लिए इन सब का तोड़ निकालना जरूरी हो गया था। शायद इसी तोड़ की ये शुरुआत है, लेकिन इस खेल में क्या क्या कुछ हुआ है तो शरद पवार उद्धव ठाकरे के रोल में चले गए। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आगे बहुत सारी बातें आपके साथ आपको बतानी है और यह भी देखना है कि क्या आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखते रहिए एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। नमस्ते।